जोश भी जरूरी है, जुनून भी जरूरी है, जीत भी जरूरी है, लेकिन जोश जुनून जब ये मौत के रूप में बदल जाता है तो ये कितना जरूरी है, इसे समझने की जरूरत है। क्या जो आरसीबी जो ट्रॉफी जीती है, क्या वो पानी पूरी वाले लड़के को उस ट्रॉफी से उसके लड़के की जिंदगी मिल जाएगी? कभी आरसीबी के फैंस सोचे भी नहीं होंगे कि जिस जर्सी में हम जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं वही जर्सी उनकी कफन बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से आरसीबी ने 18 साल के बाद 18वें सीजन में जिस तरीके से जीत किया, मैंने विराट कोहली को भी बधाई दी और पूरे आरसीबी टीम को भी। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या जो बेंगलुरु में ट्रेजेडी हुआ है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है या कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट जिम्मेदार है या आरसीबी टीम की मैनेजमेंट जिम्मेदार है? सारे लोग चुप हैं। कोई तो कह रहा है कि महाकुंभ का भगदड़ याद करो, कोई कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ भीड़ कम थी, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। मौत को भी राजनीतिक पार्टियां बांटना शुरू कर दी हैं। इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हुआ क्या है कि 3 जून को जिस तरीके से आरसीबी ने जीता, जैसे ही आरसीबी 3 जून को 6 रन से जीतती है, वैसे ही पूरे बेंगलुरु के अंदर जश्न का माहौल रहता है, दिवाली के रूप में बदल जाता है। लेकिन वो तारीख थी 4 जून जब मातम का शाम होने वाला था, और वो जो शाम थी उसी शाम एक जनसैलाब वहां उमड़ता है और वो जनसैलाब 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही 3 जून को आरसीबी 6 रन से जीतती है, वैसे ही जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जश्न इतना ज्यादा होता है कि वहां पे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, ये तीनों प्लेयर जो होते हैं वो ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हैं और इनकी पूरी फैन फॉलोइंग जो होती है और वो रात से ही इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। होता ही हुआ है कि जैसे ही आरसीबी जीत जाती है, 4 तारीख को कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते हैं। 4 तारीख को 7 से 12 बजे के बीच में 2 ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, जिसमें ये पता चलता है कि आज एक परेड सेरेमनी होगी। और उसके बाद जैसे ही सरकार ने भी घोषणा करती है भाई कि विधानसभा से जितने भी आरसीबी के प्लेयर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यही दोनों फैक्टर ऐसे साबित होते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होने का ये भगदड़ होता है। और उस भगदड़ में न जाने कितने जाने अपने जो वहां के आरसीबी के फैंस से वो गवा देते हैं और 11 लोगों की मौत हो जाती है और 43 से 47 लोग घायल पाए जाते हैं। इतनी भीड़ ज्यादा थी कि वहां पे एम्बुलेंस जाने के लिए भी जगह नहीं था। मैं सवाल पूछता हूं कर्नाटक के सरकार से कि आखिर इसकी जिम्मेदारी क्या कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट का था या आरसीबी टीम मैनेजमेंट का था? सभी लोग चुप्पी साध रखे हैं। विराट कोहली ने बस इतना बोला कि मैं बहुत भावुक हूं। इतना बोलने से तो कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जैसे ही ये सेरेमनी चल रही होती है, 4 तारीख को, 3 तारीख को आरसीबी जीतती है, सेरेमनी चल रही होती है और सब कुछ होने के बावजूद भी ये सेरेमनी रुकती नहीं है। सबको अपनी सम्मान और फैन फॉलोइंग को बढ़ाने की होड़ मची हुई थी। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि ये 11 लोगों की जान है। उनको ये सिर्फ इतना फर्क था कि ये आरसीबी को ट्रॉफी मिल गई है, 18 साल की ट्रॉफी, पता नहीं क्या। ठीक है, जोश जुनून बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसी चीज को एक चीज में बदलना बहुत जरूरी था कि आखिर ये जो सिद्धारमैया हैं, जो कर्नाटक के इस समय कांग्रेस पार्टी से वहां के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सिर्फ क्या बोला? ये कह रहे हैं भैया कि बड़ी संख्या में भीड़ स्टेडियम में जमा होने के कारण जो गेट था वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जो प्रशासन संभाल नहीं पाती है। ये पूरा का पूरा जो ब्लेम है ये फैंस पे डालना चाहते हैं, लोगों पे डालना चाहते हैं। वास्तविकता कुछ और है। होता क्या है कि जैसे 3 तारीख को आरसीबी मैच जीतती है, 4 तारीख को जो सेरेमनी होता है उसमें सारे टीम जो होती है वो इकट्ठा होती है। परेड सेरेमनी के लिए सरकार से परमिशन मांगा जाता है। सरकार तैयार भी होती है, कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट भी तैयार था, लेकिन उधर सरकार अपना वोट बैंक की राजनीति करने के लिए विधानसभा में सेरेमनी का आयोजन रख दिया। उधर विधानसभा से लेकर के और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसकी दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर की थी और वहीं पे परेड सेरेमनी होना था। लेकिन उस परेड सेरेमनी में हुआ क्या कि जैसे ही भीड़ दोनों तरफ बढ़ने लगी, इस चीज को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन शाम
रात से लेकर के 3 तारीख से, और जनसैलाब बिल्कुल भीड़ भीड़ उमड़ता ही जा रहा था। और तभी वहां पे विधानसभा के अंदर सेरेमनी चल रही थी और इधर स्टेडियम के पास आकर के भीड़ इकट्ठा होती नजर आई। और ट्वीट आया किसका, आरसीबी की तरफ से, उसके तरफ से ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ये कहा गया कि भैया ये ऑनलाइन पोर्टल हम खोल रहे हैं, आप टिकट बुक करो फ्री में और चुपचाप स्टेडियम के अंदर चले जाओ, ठीक है। आप जो है, दिस इज द फॉर यू 12th मैन आर्मी, 12th मैन आर्मी फॉर एवरी चीयर, एवरी टीयर, एवरी ईयर, लॉयल्टी इज रॉयल्टी एंड द क्राउन इज योर। क्या यार लॉयल्टी और क्या रॉयल्टी जिनकी जिंदगी गई है। यही ट्वीट जो था ना मेन कारण निकला, यही ट्वीट जो था मेन रीजन निकला है स्ट्रेटजी का। और मैं बता दूं कि क्रिकेट इतिहास में अब तक का जनसैलाब से उमड़ा हुआ अगर कोई घटना हुई है तो ये क्रिकेट के इतिहास का काला दिन है। एक बार और हमला हुआ था पाकिस्तान में जब श्रीलंका की टीम गई थी, लेकिन वो आतंकवादी हमला था। यहाँ फैंस को कुचल रहे थे। इसके लिए हम विराट कोहली को देख लेंगे। यार भारत के लोग, थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए आप लोगों को। आपके वजह से कितने लोगों की जानें गई, कितने घरों का चिराग डूब गया, और मैक्सिमम जो लोग मरे हैं वो बिल्कुल यंग एज के थे। ये देखिए आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, इधर जो है ये सारे जो बच्चे थे, ये सारे जो गर्ल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे यंग थे। कोई 20 साल का, कोई 24, कोई 26, कोई 28। क्योंकि यंग जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े बड़े बुजुर्ग का बात मानते ही नहीं है, वो विराट कोहली को अपना सब कुछ मान जाते हैं, उनकी जिंदगी जाती है। और मैं विराट कोहली पर्सनली नहीं, मैं पूरे आरसीबी मैनेजमेंट की बात करता हूँ या पूरे मैं कर्नाटक सरकार से बात करता हूँ और सवाल पूछता हूँ कि जब ये घटना घट गई तब भी ये सेरेमनी क्यों चल रही थी। इसका आंसर उसके पास नहीं है, इसका आंसर आपके पास है कि आप इतना बेवकूफ क्यों बनते हो। ये जो सेलिब्रिटी आते हैं इनके चक्कर में आप इतना बेवकूफ क्यों बनते हो। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना मेरे दोस्त। आपसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझो। फैन होना अच्छी बात है, कोई भारत विश्व कप जीत करके नहीं आया था, कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत करके नहीं आया था। ये भारत का इंडिया प्रीमियर लीग है, और इंडिया प्रीमियर लीग का मतलब कि अपने ही देश के सारे राज्य के टीमें खेल रही थी। फिर इतना जनसैलाब क्यों, इसे मूर्खता कहा जाता है। वोट बैंक की राजनीति और जिस तरीके से क्रिकेट का जो क्रेज है, ये घटना का कारण वही है। लेकिन आज भी कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैं विराट कोहली की आलोचना करूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ठीक है, ये उनके हाथ में नहीं होता, प्लेयर के हाथ में नहीं होता, ये उस देश के शासन प्रशासन के हाथ में होता है। कुछ कारण थे जिनको हम लोग अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी। गलत तरीके से जानकारी दी गई, जो ट्वीट किया गया ना वो जानकारी बहुत गलत थी, किसी को पता ही नहीं था, फिर उसे कैंसिल करके फ्री में टिकट बांटना शुरू। मतलब एक लिंक भेजा गया, उस लिंक पे आप करो। अब समस्या क्या होती है कि 35,000 जनसंख्या तक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी है और 3 से 4 लाख लोग वहां पे आ जाते हैं। अनुमान से ज्यादा भीड़ हो जाता भाई। मौसम का सही नहीं होना, मौसम का सही नहीं होने का रीजन ये था कि जिस तरीके से धूप होती है, धूप में क्या होता है सफोकेशन, बहुत सारी चीजें, मतलब धूप लगने की वजह से अफरा तफरी मच जाती है, उसका भी एक कारण था। और पुलिस अव्यवस्था के कारण, देखिए मैं पुलिस अव्यवस्था ठीक है, बट पुलिस ने इस चीज को मतलब एक तरीके से रोकने की कोशिश की और पूरा का पूरा जो है यहाँ तक कि देखिए हर चीज आती है पुलिस पे आ जाती है, लेकिन पुलिस क्या करे जब 35,000 की कैपेसिटी है और आप 4 लाख लेके चले आओगे तो वो भी इंसान है, अपनी जान, उनको भी अपनी जान प्यारी होती है। फिर पुलिस वाले छोड़ देते, जाओ मरो कटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम हमारे देश के युवाओं की है, जो इतना ज्यादा जो है किसी को अपना फैन मान लेते हैं और वो फिर फैन कोई फैन लायक रह नहीं जाते हैं। जो जर्सी पहन करके फैन बने थे वो जर्सी आज उनको कफन में बदल गई है। ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही रीजन था, बहुत ज्यादा नॉलेज की बात नहीं। हम एक भारत के युवा हैं, भारत के युवाओं को समझदारी होनी चाहिए, हमें अपने देश के साइंटिस्टों पे गर्व करना चाहिए, खिलाड़ियों का सम्मान करो। एक एंटरटेनमेंट है, आईपीएल इज एंटरटेनमेंट, उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो, काम खत्म, और कुछ नहीं है। मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं जिन परिवारों के बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग जो भी गए, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। बहुत दुख से मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त,
ये घटना आगे भी हो सकती है, बट इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। हर जगह कंट्रोल करने, भारत के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या है और भगदड़ होने का और बचाने का एक आप मार्ग बन सकते हो। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, प्रॉब्लम किसका है, सरकार, कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट या आरसीबी मैनेजमेंट। ये आपकी जो सलाह होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपका ये कमेंट, इससे सुझाव आता है, फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करूंगा। मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।